हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? फाइन, ओके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 फर्स्ट फ्लाइट बुक का। तो इसका जो आधा पार्ट में बता चुका हूँ, एक पार्ट बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट में अभी शुरू करता हूँ। और आप अपने बुक के पेज नंबर 67 में आ जाइए। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? हाँ, उसको खोल के बैठे होना। मैं क्या ऐसे सिर्फ मोबाइल लेके बैठने से कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो बुक को खोल लीजिए और यहाँ पे देखिए ऑरल कंप्रेशन चेक के बाद का जो ये है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हाँ, टुडे इवन दे हैड been late to school. Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. चूँकि आज वो दोनों बच्चे, कौन? मैडी एंड पैगी, मैडी एंड पैगी, ये दोनों बच्चे क्या हो रहे थे? स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। फिर भी मैडी खुश थी। क्यों? क्योंकि आज उसको वांडा के साथ मजाक करने का मौका नहीं मिला। She worked her arithmetic problem absent mindedly. वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम को मतलब बेमन से कर रही थी। absent mindedly मीन्स बेमन से कर रही थी, मन से नहीं कर रही थी। 8 times 8 कितना होता है आप लोगों को पता है? 8 जितना होता है उतना ही 8 times 8 होता है। Let's see, she had the never to write Peggy's note. और वह ऐसे सोच रही थी कि वह कभी भी पैगी का नोट नहीं लिखेगी, है ना, उसको कॉपी में नहीं लिख के देगी। वो उसका होमवर्क करती थी तो वो ऐसा सोच रही थी कि वो फिर कभी उसका होमवर्क करके नहीं देगी। बिकॉज शी नेवर वुड हैव द कोरेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी पैगी के सामने जो सही बात है वो नहीं बोल पाएगी। क्योंकि पैगी और मैडी में पैगी क्या थी? ज़्यादा समझदार थी। आप देख चुके हैं चैप्टर के पहले पार्ट में देख चुके हैं, है ना, कि पैगी उस क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल थी। टू से है पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांदा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। तो उसने क्या कहा? ये मैडी को इतना हिम्मत नहीं था कि वो पैगी को कह सके कि पैगी, अभी हम लोग वांदा को ये पूछना बंद करेंगे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, है ना। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक्स शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। और जब उसने अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया, पैगी का नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पाउज्ड एंड शडर्ड, शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। और इस तरह से वो लोग क्या धीरे धीरे लुढ़कते हुए स्कूल के यार्ड तक पहुंच गए। स्कूल यार्ड मीन्स क्या? स्कूल का आंगन, है ना। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। पैगी और सभी बच्चों के लिए एक नया टारगेट आ गया था। टारगेट क्या था? पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। और पैगी ये पूछ सकती थी मैडी को कि ये जो ड्रेस तूने पहना है ये कहाँ से मिला, है ना। क्योंकि इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। ये पैगी का ही एक पुराना ड्रेस था जो उसकी मम्मी ने क्या किया था? हैंड ओवर कर दिया था मैडी को, है ना। चूँकि रूम नंबर 13 का सभी बच्चे उस ड्रेस को पहचानते थे कि वो पैगी का ड्रेस था, वो मैडी पहन के आ रही है आज। तो कुछ तो अजीब बात हो ही रहा था ना कि किसी दूसरे का ड्रेस कोई और पहन के आए उस क्लासरूम में, तो पहचाना तो आसान है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। और इस तरह से पैडी ने क्या डिसाइड किया कि वो वांडा से अब फन नहीं करेगी, मजाक नहीं करेगी। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर आज थ्रू टू पुश द अनकम्फर्टेबल थ्रू आउट वे, है ना। इस तरह से क्या हुआ कि मैडी ने क्या किया? अपना हाथ उसके कंधे के बाल जो होता है यहाँ पे ऐसे पार किया, और जो बच्चे ऐसे एक दूसरे पे कंधा पे हाथ रख के चलते हैं उस तरह से चलने लगे, है ना। What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, देख लीजिए। She was Peggy's best friend. वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। And Peggy was the best like girl in the whole room. और उस रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की कौन थी? पैगी थी। Peggy could not possibly do anything that was really wrong. और पैगी ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जो कि गलत हो। She thought, वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी? As for Wanda, she was just some girl who lived up on Buggin side. और जैसे वांदा एक लड़की है, उसके जैसे जो भी लड़कियां उस बुगिन हाइट्स में रहती थी वो गरीब लोगों का या माइग्रेट किए हुए लोगों का ही सोसाइटी था। तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती थी, जैसे पॉलिश गर्ल्स है ये लोग, तो जो भी पॉलिश गर्ल्स में रहती थी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ऐसा पैगी सोच रही थी।
शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो मुश्किल से किसी से कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेस, और स्कूल में सिर्फ एक ही बात था जो उसने वांदा से पूछा था कि उसके पास कितने ड्रेस हैं, और इससे उसका क्या होगा, बहुत बड़ा मजाक बन गया स्कूल में, है ना। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, मैडी उसके एक ड्रेस के बारे में भी याद कर रही थी, पेल ब्लू विथ कॉलर ट्रेमाइनिंग। पेल ब्लू वो कैसा था, पेल ब्लू मतलब हल्का ब्लू था, और जिसमें कलर ट्रेमाइनिंग तो उसमें रंगीन धारियाँ थी, है ना। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सैश, और दूसरा क्या था, एक जंगल ग्रीन था जिसमें रेड सस मतलब लाल फीता यहाँ कमर पे बांधते हैं ना, वो फीता था उसमें। हाँ, यू हैड ए लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और उसमें तुम कैसे दिखोगे, ये पैगी को मैडी बोल रही थी, या ये मैडी को पैगी बोल रही थी, उसमें तुम कैसे दिखोगे, एक क्रिसमस ट्री जानते हैं आप लोग, उसमें कैसे फीता बांधते हैं ग्रीन ट्री पे, है ना, उस तरह से देखिएगी। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, और मतलब इस तरह से झूठी प्रशंसा करके उसने उसका बोला, है ना। थिंकिंग अबाउट वांदा एंड हर 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग कलरिंग कॉन्टेस्ट, और जब वांदा ने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेस है, वो भी क्लोसेट में चारों तरफ एक साथ टंगे हुए हैं, है ना, तो अभी मैडी को इस बात का चिंता हो गया कि इस साल जो स्कूल में ड्राइंग एंड कलरिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसको कौन जीतने वाला है। This contest consists of designing dresses and for the boys designing motorboats. इस कॉन्टेस्ट में क्या था, लड़कियों के लिए था ड्रेस डिज़ाइन करना, और लड़कों के लिए क्या था कि मोटरबोट डिज़ाइन करना, है ना। Probably Peggy would win the gold medal, और संभवतः पैगी इस लड़कियों के कॉन्टेस्ट को जीत सकती है, ऐसा मैडी सोच रही है। अभी जीता कौन है ये बता नहीं है, ये बताया नहीं गया, वो बताया जाएगा आपको चैप्टर के लास्ट तक में। हाँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कौन वो कॉन्टेस्ट जीतती है और कैसे जीतती है। हाँ, पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम, और उस रूम में पैगी सबसे अच्छा ड्राइंग कर सकती है। एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट, इसलिए सभी सोच रहे थे कि इस बार का वे शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, वो कॉपी भी कर सकती है, कोई मैगजीन से किसी ड्रेस को कॉपी कर सकती है, या फिर किसी फिल्म स्टार का ड्रेस को कॉपी करके वो बना सकती है। ऐसा पैगी में ऐसा टैलेंट था, है भी, और वो कर सकती है। इट वॉज ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और इस तरह से मैडी पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई थी कि इस बार का कॉन्टेस्ट है वो पैगी ही जीतेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है पता आपको भी चल जाएगा। टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, और कल आने वाले कल में, बीते हुए कल को नहीं, यस्टरडे बोलते हैं इसको, और टुमारो आने वाले कल को बोलते हैं। आने वाले कल को क्या, जो टीचर हैं क्लास के टीचर मिस मैसन, वो अनाउंस करने वाली है कि कौन जीता है, इस विनर कौन है। देन दे नो, और उसके बाद ये लोग जानेंगे कि कौन जीता और नहीं जीता। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, और दूसरे दिन क्या था, ड्रिजलिंग हो रहा था, मतलब फुहार, पानी की फुहार पड़ रहा था। फुहार समझते हैं ना, बहुत धीरे धीरे, मतलब ये क्या कहते हैं, कुहासा की तरह पानी पड़ रहा था। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी क्या हुआ, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी से स्कूल आ गई। जल्दी जल्दी चलना पड़ता है जब पानी पड़ता है सबको, आप लोग भी वैसे करते हैं, भाग भाग के जाते हैं, हम लोग भी भाग भाग के जाते थे भाई। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांदा, और इस तरह के दिन में उन लोगों ने वांदा का इंतज़ार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ये लोग कहाँ पे, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होकर वांदा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते थे, जो आज इन लोगों ने नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड ऑफ द हिल, और यह स्ट्रीट कहाँ था, बहुत दूर था, रेल रोड से बहुत दूर था, है ना, और पहाड़ के ऊपर था। लेट टू बिगिन साइट एनीवे दे वेर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, और आज ये लोग लेट होने का चांस नहीं ले रहे थे, क्योंकि आज अनाउंस होने वाला था हु इज़ द विनर ऑफ डिज़ाइनिंग अ मोटर बोट एंड डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रेसेस। ओके, तो मोटर बोट बॉयज़ के लिए कॉन्टेस्ट था और लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट क्या था, ड्रेस। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी, पैगी ने पूछा
किससे? मैडी से, कि क्या तुम सोच रही हो कि आज मिस मेसन विनर्स का नाम अनाउंस कर देगी? वो आई होप सो द मिनट वी गेट इन, और हाँ कुछ मिनटों में ही वो कर देगी। सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन, और मैडी ने क्या बोला? निश्चित रूप से तुम ही जीतोगी। एंड द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स्ड, जैसे वो लोग क्लास में आए, सभी बच्चे क्लास में आके बैठे, कहाँ, रूम नंबर 13 में, तो उन लोगों ने क्या किया? बात करना बंद, चुप, सबके सब चुप हो गए हैं। देयर वेयर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, और पूरे रूम में ड्राइंग लगा हुआ था, चारों तरफ दीवारों में टंगे हुए थे। हाँ, ऑन एवरी लेज एंड विंडशिल, प्रत्येक विंडशिल और लेज में लगा हुआ था। ब्रिलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, और सभी बेहतरीन रंग में सजे हुए थे ना। लेविस डिज़ाइन, एक से एक डिज़ाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, सभी को रैपिंग पेपर पे बनाया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लगभग उसमें से 100 ऐसे ड्रेस, 100 डिज़ाइन था। ऑल लाइन अप, सभी लाइन अप क्या था? दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट किसके लिए हो सकता है? ड्राइंग के लिए हो सकता है। दे वेयर एवरीबडी स्टॉप एंड विशल और ममर्ड एडमायरिंग, और सभी क्या हो गए? चुप हो गए और प्रशंसा में सभी बुदबुदाने, वाह कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। इस तरह से आज सुन आज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे क्लास लगा, मिस मेसन अनाउंस द विनर, मिस मेसन ने क्या? विनर को अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वन द बॉयज, लड़कों में कौन जीता? जैक बेगल्स, है ना। शी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर्स वाज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12, और उसका जो आउटबोर्ड मोटर्स का प्रदर्शनी है वो रूम नंबर 12 में लगाया गया है, अलॉन्ग विथ द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज, और सभी लड़कों से अलग उसको लगाया गया है। हाँ, सभी बच्चे जाके उसको देखते हैं, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना अच्छा है, क्या सोच है ना। आज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, सी सेड ऑल्दो जस्ट 1 और 2 स्केच वेयर सबमिटेड बाय मोस्ट, अधिकतर लोगों ने 1 या 2 स्केच ही जमा किए। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जो रूम नंबर 13 में है उसके ऊपर सबको गर्व करना चाहिए। क्यों? दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रो 100 डिज़ाइन, इस लड़की ने क्या किया है? 100 डिज़ाइन को ड्रॉ किया है और उसको कलर किया है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग डिज़ाइन है और सभी अलग अलग रंगों में भी है ना। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, और जजों के विचार से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कोई भी उसमें से कोई भी एक डिज़ाइन क्या है? ये प्राइज को जीत सकता है, और उसने कितने डिज़ाइन दिए हैं? 100 डिज़ाइन दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांदा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं ऐसा कहते हुए बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि वो विजेता कौन है? वांदा पेट्रोंस्की है, जो लड़कियों का मेडल जीती है। और उसके बाद है पेज नंबर 70 में आ जाइए। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश से क्या है? वांदा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इट इज नॉट हियर टू रिसीव द applauses दैट इज ड्यू हर, और दुर्भाग्य से वो कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट है, इसलिए आज वो यहाँ पे अपने प्राइज को लेने के लिए प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये प्राइज उसके लिए ड्यू रहता है। हाँ, लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और हम लोग आशा करते हैं कि वो कल स्कूल आ जाएगी और हम लोग उसको प्राइज दे देंगे। हाँ, नाउ क्लास यू मे फील अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूट ड्राइंग, अभी पूरी क्लास को टीचर मिस मेसन क्या करती है? ऑर्डर करती है कि आप लोग क्लास में घूम के उसके ड्राइंग को सावधानीपूर्वक देख सकते। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपलिस, और बच्चे क्या हो गए? खुशी से ब्रस्ट हो गए। एंड इवन द बॉयज वेयर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को भी इस फ्लोर में आने का मौका मिल गया। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ एंड विसल, सभी अपने मुंह में अंगुली लेके ऐसे देख रहे थे और कुछ भी विसल कर रहे थे, बुदबुदा रहे थे, मतलब क्या करते? एडमायर कर रहे थे, है ना। दो दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, चूँकि उन लड़कों को ड्रेस से इंटरेस्ट नहीं होता है, लड़के होते हैं ऐसे, उन लोगों को कपड़ा से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, बस एक सेट कपड़ा काफ़ी होता है लड़कों के लिए। लड़कियों की तरह नहीं कि ये लेंगे वो लेंगे, ये रहते हुए वो लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं लड़के, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से समझते हैं, आपको पता है। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने पैगी को क्या कहा कि देखो पैगी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, वो देखो वहाँ पे ब्लू वाला है जिसके बारे में वो हम लोग को बताई थी। लेट्स इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है? यस सेड पैगी, सेड पैगी क्या बोली? हाँ। एंड हैज़ दैट ग्रीन वन, और वह देखो हरा वाला। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रू, और मैं क्या सोचती हूँ कि मैं ऐसा बना सकती हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं बनाया था। किसने बनाया था ऐसा? वांडा पेट्रोंस्की ने बनाया था, और उसी को वो 100 ड्रेस कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है, उसने रैपिंग पेपर पे ड्रॉ और कलर किया हुआ था। हाँ, तो ये था आज का आपका चैप्टर। उसके बाद ऑरल कंप्रेशन चेक है जो मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। वाई डिड मैडी एंड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांदा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, मैडी और पैगी ने वांदा को चिढ़ाना क्यों छोड़ दिया? व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, और वो क्यों डरी हुई थी? कौन?
वांडा पेट्रोन्स की क्यों डरी हुई थी, क्यों चढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि इट वॉज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं था, है ना। और वांडा क्यों अफ्राइड थी, वांडा वॉज अफ्राइड ऑफ हर फ्रेंड अबाउट सिंगिंग, चढ़ाने के बारे में, है ना। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी ऐसा क्या किसके बारे में सोच रही थी कि वो कॉन्टेस्ट जीतेगी, एंड वाई, क्यों ऐसा क्यों सोच रही थी। मैडी वॉज थॉट अबाउट द पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज द इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द रूम नंबर 13, है ना। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, किसने जीता वो कॉन्टेस्ट। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, किसने जीता, आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें किसने जीता, हाँ। एंड व्हाट वाज द विनर ड्रॉ, विनर ने क्या ड्रॉ किया था, 100 डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 5 खत्म हुआ। ओके, बाय।